फाइनली गवर्नमेंट अब 10th बोर्ड के एग्जाम को 2 बार कंडक्ट कराने की बात कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 25 फरवरी को यानी कि मंगलवार को एक प्रपोजल रखा है। प्रपोजल अभी पब्लिक किया गया है जिस पर 9 मार्च तक पब्लिक ओपिनियन यानी कि फीडबैक लिया जाएगा। इस फीडबैक के बाद नए सेशन को शुरू करने से पहले पहले इस प्रपोजल को फाइनल कर दिया जाएगा और शेड्यूल बना दिया जाएगा। शेड्यूल के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि जो नेक्स्ट सेशन रहेगा 2026 का, उसमें जो 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम में अपीयर करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई स्टूडेंट्स की, उनके लिए क्या शेड्यूल रहने वाला है। मतलब एक्चुअली जो स्कीम है आपको थोड़ा समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस बार अब जो एग्जाम कंडक्ट करा जाए 10th बोर्ड के, वो 2 बार हो। बच्चों के एग्जाम के स्ट्रेस को कम करने के लिए, जो कि उनको पढ़ाई से आ जाता है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए 2 बार बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करा जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट कराने का जो टाइम पीरियड होता है वो मोस्टली 32 दिन के आसपास होता है। सरकार ने जो अब नई पॉलिसी, जो नया स्कीम बनाया है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 16-16 दिन के 2 अलग अलग शेड्यूल में, पहला शेड्यूल रहेगा मार्च में, जो कि बेसिकली फरवरी से मार्च चलेगा, मतलब 17-18 फरवरी के आसपास शुरू होकर 7 मार्च तक ही चलेगा। दूसरा शेड्यूल जो रहेगा वो शुरू होगा 5 मई से लेकर 20 मई तक। फरवरी में जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट अप्रैल में आएगा और मई वाले एग्जाम का रिजल्ट जून में आ जाएगा। अब कौन एग्जाम दे सकता है, कौन सा एग्जाम कब देना है, कौन सा एग्जाम स्टूडेंट जो है, कौन सा स्टूडेंट है जो पहला पार्ट में एग्जाम दे सकते हैं, दूसरे में नहीं दे सकते, उस बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सितंबर के टाइम पर रजिस्ट्रेशन किया, ये वो टाइम पीरियड है जब 10th बोर्ड के एग्जाम के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप पहले फेज में एग्जाम देना चाहते हैं कि दूसरे फेज में, या आप दोनों फेज में एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आपने दोनों फेज में एग्जाम दिया तो रिजल्ट आने के बाद जो भी आपका बेस्ट रिजल्ट होगा, जो भी आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा, मान लो पहला फेज का एग्जाम अच्छा हुआ, सेकंड का नहीं हुआ, या सेकंड का अच्छा हुआ पहला नहीं हुआ, तो जो भी एग्जाम अच्छा जाता है उसके फाइनल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। मतलब जो आपका अच्छा स्कोर है, आपका बेस्ट स्कोर है, वही पब्लिश किया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आधा स्कोर यहां से उठा लिया जाए, आधा वहां से, नहीं। एक एग्जाम के स्कोर को कंसीडर किया जाएगा, दूसरे एग्जाम के स्कोर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो बेटर होगा वही पब्लिश होगा। अगर आपने ऑप्ट किया कि मैं पहला फेज में एग्जाम देना चाहता हूं, सेकंड में नहीं दे सकता, तो सेकंड में मत दीजिए। किसी ने पहले फेज को स्किप कर दिया, सेकंड में एग्जाम देना चाहता है तो सेकंड में एग्जाम दे सकता है। अब कई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको ये पता होगा कि सर पहला एग्जाम हमारा थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन दूसरे एग्जाम के लिए हमें कुछ सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसका बहुत खास ध्यान रखा है। उन्होंने बोला है कि सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर इसमें आपने पहले फेज में एग्जाम दिया, मतलब आपने फरवरी मार्च वाले स्लॉट में एग्जाम दे दिया, पेपर आपका अच्छा हुआ, आप अपने नंबर से सेटिस्फैक्ट्री फील कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा नहीं दूं, तो आप सेकंड में इन सब्जेक्ट को ऑप्ट मत कीजिए, आप इनको छोड़कर रिमेनिंग सब्जेक्ट पर एग्जाम दे सकते हैं। आपका पुराना स्कोर, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का पुराना स्कोर जो आपके पहले फेज में हुआ था, वही काउंट हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने सेकंड फेज में ही एग्जाम दिया है तो उसको आगे एग्जाम देना की पॉसिबिलिटी नहीं दी जाएगी। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि आप जब भी एग्जाम देना चाहें आप पहले और 2 दूसरे फेज में बैठ सकते हैं। उस टोटल फेज में जो फरवरी में मार्च तक चलेगा और मई 5 से लेकर 20 मई तक चलेगा, इन दोनों फेज को कंसीडर करने के बाद फाइनल जाकर रिजल्ट निकलेगा। पहले फेज का रिजल्ट अप्रैल में आएगा और दूसरे फेज का रिजल्ट जो मई में होगा 30 जून के आसपास पब्लिश किया जाएगा। फाइनल जो ग्रेड शीट निकाली जाएगी वो एग्जाम के एंड में दी जाएगी। मतलब जब सारे एग्जाम हो जाएंगे, सारे रिजल्ट निकल जाएंगे फेज 1 और फेज 2 के, उसके बाद जाकर गवर्नमेंट आपको फाइनल रिजल्ट के साथ आपको ग्रेड शीट पब्लिश करेगी, अलॉट कर देगी। अब मुझे आपसे ही जानना है कि इस जो नई स्कीम बनाई गई है, इसका एक्चुअल में कोई बेनिफिट है? इससे 10th के स्टूडेंट्स का एग्जाम का प्रेशर कम होगा या आपको इससे और दिक्कत हो जाएगी? जब आपके पास ऑप्शन होते हैं तो आप शायद तैयारी को उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाते जितना आप पहले करते। क्या 2 बार एग्जाम देने का फायदा है? दूसरा पॉइंट, क्या 2 बार एग्जाम देने का नुकसान ज्यादा होगा? पहले वाले एग्जाम में मोस्टली लोग स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करके अगले एग्जाम की तरफ चले जाएंगे, या फिर इसका जो सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट्स को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया कि भाई पहले फेज में अच्छे से एग्जाम दो और दूसरे वाले में आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो क्या इसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है या इसका भी नुकसान होगा? इसमें एक प्रॉब्लम और हो सकती है, जो स्टूडेंट 10th के बाद प्रिपरेशन में चले जाते हैं, कोचिंग करते हैं, अगर वो सेकंड फेज को ऑप्ट करते हैं तो उनका प्रिपरेशन टाइम रिजल्ट के बाद, जो कि जून तक चला जाएगा, काफी लेट हो जाएगा। ऐसे में अगर वो मई के बाद मई का एग्जाम भी देते हैं तो मई का एग्जाम भी 20 मई से पहले खत्म नहीं होगा, तो जहां पे वो अप्रैल में एडमिशन लेते वहीं पर उनको 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट क्या लेना है। देखते हैं, फिलहाल के लिए प्रपोजल बन चुका है, डेफिनेटली ये होने वाला है। अभी मार्च तक पब्लिक से ओपिनियन मांगा गया है, उसके बाद इसको क्लोज करके नया शेड्यूल निकाल दिया जाएगा, जिस शेड्यूल के बेसिस पर सितंबर 2026 में जो 10th के स्टूडेंट एग्जाम देने वाले होंगे
वो अपने फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना उनके साथ जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं मैच्योर इंडिया। मेरा नाम है मयंक पारिक।